दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैं लेके आया हूँ जो रीट के विद्यार्थियों को लो बहुत लंबे टाइम से इसका इंतज़ार था कि यह कब नोटिफिकेशन जारी होगा और इसके कितने पोस्ट हैं उसके बारे में। तो यह लेवल 2 के लिए कक्षा 6 से 8 तक और कक्षा 1 से 5 तक मैंने ये वीडियो बनाया है जो एसटीसी के लिए विद्यार्थियों के लिए जो है वो भी इस मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप उसको देख सकते हैं। अब मैं यह लेवल 2 के लिए बना रहा हूँ। जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती उनके अकॉर्डिंग जैसे इसने ये लेवल कक्षा 6 से 8 तक विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती है तो 2025 के लिए विज्ञापित पदों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय संस्कृत के लिए विज्ञापित पदों के लिए 319 पोस्ट है। इसमें 319 पोस्ट हैं संस्कृत विभाग के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 70 अनुसूचित क्षेत्र के लिए 70 पोस्ट हैं। और फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय हिंदी विषय के लिए जो 156 पोस्ट हैं। और फिर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 18। फिर लेवल द्वितीय अंग्रेजी विषय की बात करें तो अंग्रेजी विषय की तो गैर के लिए तो है 202 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 19। फिर आगे बात करते हैं तो उच्च प्राथमिक विद्यालय की सीधी भर्ती के लिए जैसे ये द्वितीय सामाजिक विज्ञान विषय के लिए है जो 272 है अनुसूचित क्षेत्र के लिए और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित क्षेत्र के लिए 120। उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय लेवल की बात करते हैं गणित और विज्ञान दोनों मिला के तो सबसे ज़्यादा 970 पोस्ट हैं। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 73 पोस्ट है। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा पोस्टें गणित और विज्ञान विषय में है। और इसी तरह से यह टोटल की बात करें तो ये 2123 पोस्टें निकाली हैं अपने राज्य सरकार द्वारा। कितनी बहुत बड़ी पोस्टें हैं, बहुत कम पोस्टें हैं सेकंड लेवल की विद्यार्थियों के लिए 2123। अब ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार इस पोस्टों के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर लेना जो भी अपना सब्जेक्ट बनता है उनके लिए टोटल 2123 पोस्ट है। फिर यदि कोई अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय या संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती में 2025 में एक से अधिक विषय के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता रखता है तो वैसे प्रत्येक विषय से अलग अलग आवेदन करना होगा और उसको अलग से आवेदन करना ही होगा। फिर राज्य सरकार के आदेश के अनुसार बात करें तो उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत लेवल कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती संबंधित पदों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में न्यूनतम प्रतिशत आवश्यक है। उसके लिए सामान्य के लिए अनारक्षित के लिए 60 और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 36% है। तो इसमें यह लेवल द्वितीय के लिए रीट के अनुसार ये रखा गया है। फिर आगे बात करें अनुसूचित जाति में जैसे एससी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर इनके लिए आता है 55% फिक्स किया हुआ है। फिर आगे समस्त श्रेणी में विधवा एवं परित्याग महिलाओं के लिए नॉन के लिए 50 और 37 से टीएसपी के लिए। फिर समस्त श्रेणी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%। फिर ये दिव्यांग के लिए 40%। फिर शहरी क्षेत्र के लिए 36% है। तो ये रीट में जो भी पास हुए हैं उनके लिए यह प्रतिशत है। फिर आगे बात करते हैं अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षिक या प्रशैक्षिक परीक्षा एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022
और 25 द्वितीय लेवल से संबंधित समस्त सूचनाएं जैसे ये रोल नंबर है, प्राप्ता को उत्तीर्ण करने ये वर्ष में भरनी अनिवार्य है। सबसे पहले रोल नंबर है, प्राप्तांक है, उत्तीर्ण करने का वर्ष है, यह बहुत जरूरी है भरना। और अध्यापक लेवल द्वितीय ये पद है तो वांछित शैक्षणिक योग्यताओं जैसे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022-25 लेवल द्वितीय संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे संस्कृत संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए यह है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों के लिए नॉर्म इनके लिए MBC EW के आधार पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में उक्त सारणी में वर्ग का अनुसार अंकों में छूट प्रदान करने हेतु निर्धारित किया गया है। फिर उक्त सारणी में वर्गवार अंकित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत अनुसार ही आवेदक ऑनलाइन आवेदन करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त सारणी में वर्गवार अंकित न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं करने के बाद भी उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त सूचना अवश्य पढ़ें। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त सूचनाएं अंकित है उसको अवश्य भरें। उससे पहले आप जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें सभी इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें। फिर आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट में उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इससे दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। अगर कोई गलत सूचना या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के ही रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाएगा। फिर उनकी उम्मीदवार किसी भी स्तर पर निरस्त की जाएगी और यह खुद की जिम्मेदारी रहेगी। फिर आगे बात करें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो यह ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन और राज्य सरकार के जैसे ई मित्र, ई कियोस्क, जन CSE द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व ये विज्ञापन जो भी है दोनों का इसका नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। फिर ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी के लिए जैसे SSO पोर्टल में लॉगिन करने के लिए सिटीजन ऐप में जाकर उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करें और उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। तो फिर अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ये OTR करना होगा और उसके बाद में रिजर्व के अनुसार उनको ये फीस या निर्धारित शुल्क भुगतान करना होगा। फिर आवेदन अभ्यर्थी को OTR समय भरे दी गई दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ऑप्शन में भरने होंगे। अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक भरें। कुल मिला के यह फॉर्म भरा जाएगा SSO ID में और फिर SSO ID के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर का आवेदन सबमिट किया जाना आवश्यक है। तो इसमें आवेदक खुद जाके ई मित्र कियोस्क के माध्यम से जाके फॉर्म भरें और फिर अपना ऑनलाइन फोटो कैप्चर करें। फिर आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य जो भरना है वह जरूरी है। फिर इसमें अपात्र में OTR में दी गई जानकारी वही आएगी और उसमें कोई भी गलत भरी गई है तो वो गलत ही माना जाएगा। और ये आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन क्रमांक जनरेट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन प्रिंट के अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। अभ्यर्थी को एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। फिर अभ्यर्थी को एक बार पंजीयन शुल्क भुगतान आवेदन अंतिम तिथि पूर्व सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार का भुगतान संबंधित सत्यापन समय रहते हो गया या जिम्मेदारी स्वयं की होगी। इसमें और इसने लिखा है कि आवेदन को SSO ID से आवेदन भरना सुनिश्चित करें या अन्य SSO ID से भरा गया आवेदन मान्य नहीं होगा। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित नहीं हुआ है तो उसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है और अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि किसी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार
करते हो तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर ये इसके ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिए गए, उनके ऊपर कोई मेल करे या फ़ोन करे, या फिर ये आईडी है उसके द्वारा। फिर आवेदन में गलत सूचना देने या तथ्य छुपाने बोर्ड पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिर एक बार पंजीयन शुल्क, इसमें ओटीआर की पंजीयन शुल्क है, जैसे ये फिर एसएसओ आईडी के द्वारा ही जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय में आप करना चाहते हैं, तो इसे सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये है, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के लिए, पिछड़ा वर्ग, कमजोर, अनुसूचित, ओबीसी, एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 400 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। इसी तरह से ओटीआर करते समय यह निर्धारित शुल्क का आवेदन करते समय जमा करना अनिवार्य है। और उसके बाद में आगे बात करें, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो केंद्र शासित मूल निवासी या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि आर्थिक रूप कमजोर वर्ग श्रेणी में आते हैं, तो इस प्रक्रिया के लिए वह सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि 600 रुपये, और पूर्व में एक बार ही पंजीयन शुल्क ओटीआर जमा करा चुके अभ्यर्थियों द्वारा दोबारा शुल्क देना नहीं होगा। फिर ये आगे एक बात ये उनके लिए जो भी, जैसे इसमें ये बताया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर वित्तीय वर्ष होता है ना, 1 अप्रैल और 31 मार्च में आयोजित किन्हीं दो परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हो, तो ऐसे कैंडिडेट को आवेदन करने की सुविधा एक बार ये ओटीएस सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी, और ऐसे अभ्यर्थी प्रथम बार प्रतिबंधी होने पर पेनल्टी शुल्क भी 750 रुपये देकर अपना एक बारी पंजीयन शुल्क वापस चालू करना पड़ेगा। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में दो और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है, या इसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुनः प्रतिबंधित है कर दिया जाएगा, तथा वापस सुविधा की तब जब शुरू होगी जब उन्हें पेनल्टी शुल्क दोगुना यानी 1500 रुपये चुका देता है, तथा उक्त अनुसार बोर्ड द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो यह जुर्माना लगेगा जो कैंडिडेट परीक्षा नहीं दे रहा है। राजस्थान राज्य से विभिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा। यह पहले भी बता चुके बात हो गई है। और फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। और ऐसे सभी वर्ग अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या कम है, वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा कराते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों परिवार वार्षिक आय का 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकार द्वारा आय प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करना होगा। और फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए वर्षीय भर्ती का निम्न पदों का वर्गीकरण ऐसे ही जैसे इसमें ए और बी उनके अनुसार है। फिर यह इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, आप उस इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये है पूरे पूरे। कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरने से पहले उस विज्ञप्ति को अच्छी तरह से पढ़ ले, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। उत्कृष्ट खिलाड़ी तो किया गया है टूर्नामेंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति गेम्स, उनके लिए अलग से ही बताया गया है। नेशनल गेम, फिर दृष्टिबाजी 1% आरक्षण, बहुदिव्यांगता, फिर ये पात्रता और योग्यता की बात करते हैं इसमें वापस। तो पहले रीड तो है ये बीएड, उसके बाद में अध्यापक लेवल देते हैं कक्षा 6 से 8 तक, संस्कृत या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के, जैसे शास्त्री या इसकी समतुल्य परंपरा परीक्षा की प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, उनके लिए। फिर 50% अंकों के साथ शास्त्री शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक होना है। फिर ये 45 पदों के साथ शास्त्री या उनके समतुल्य होना चाहिए। फिर ये सब इसमें ये बताया गया है।
अध्यापक सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और विज्ञान गणित की न्यूनतम सेक्शन क्या है? स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, 2 वर्ष का होना जरूरी हो, न्यूनतम 45% साथ। फिर 50 वर्षीय 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा भी होनी चाहिए और उसमें 50%। फिर न्यूनतम 55% अंक हो या उसके समकक्ष ग्रेड। स्नातकोत्तर 3 वर्षीय या बी एड और एम ए होना तो उनके लिए 55%। फिर न्यूनतम प्राप्तांक प्रति संबंधी राज्य सरकार की बताए गए लेवल का आवेदन पत्र होंगे। संबंधित विषय सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन, ये एक विषय स्नातक समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए सब साथ में। और गणित के अभ्यर्थियों के लिए इनके ऊपर वैकल्पिक विषय के रूप में जैसे रसायन, भौतिक, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, गणित में से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के लिए ये अंग्रेजी विशेष साथ में स्नातक होने, हिंदी के लिए भी हिंदी भाषा के साथ स्नातक उत्तीर्ण किया होना चाहिए। फिर उसी विषय राजस्थान अध्यापक पात्र परीक्षा लेवल द्वितीय के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार वह न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। फिर बी एड है जो शिक्षा शास्त्र डिप्लोमा है ऑनलाइन। फिर राष्ट्रीयता है वही भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजन या भूटान का, ऐसे तिब्बती शरणार्थी है फिर ये अलग से आया हुआ उसका प्रमाण पत्र दिया हुआ। आयु की बात करते हैं तो ये संस्कृत लेवल कक्षा 6 से 8 तक पदों के लिए एक एक 2026 18 वर्ष और 40 वर्ष तक की हुई हो। फिर अभ्यर्थियों आयु में छूट दी गई जैसे राजस्थान सरकार की राजस्थान राज्य में मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति शहर या पुरुष अभ्यर्थी उम्मीदवार की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ये 5 वर्ष। फिर सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की राज्य समस्त ऊपरी आयु में 5 वर्ष छूट दी जाएगी। फिर राजस्थान राज्य मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति शहरी अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसी तरह से इसमें यह छूट के बारे में है बताया। आप इस इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना और फिर आगे फॉर्म भरना। फिर आवेदक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें जो आपको जाता जैसे आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करवाना है तो ये जैसे आवेदक द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ही जमा नहीं किया गया तो वह इसको निर्धारित ई मित्र जाके CSC या नेट बैंक के माध्यम से दिनांक 7 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2025 के बीच में मतलब फॉर्म ये 7 नवंबर 2025 से दिनांक 6 दिसंबर 2025 को रात्रि 23 बजे 59 मिनट तक जमा करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 7 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 को रात्रि 23 12 बजे तक यह फॉर्म भरे जाएंगे और इस एक महीने के अंदर आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से भर लें और बिना डेट का इंतजार नहीं करें। आगे बात करें जैसे ये परीक्षा का आयोजन दिनांक 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 के बीच में मध्य यह परीक्षा आयोजित की जाएगी जो ऑफलाइन होगी OMR पर आधारित। फिर परिपत्र तो आपके वो आ जाएंगे SSO ID पे आप देखते रहना या फिर व्हाट्सएप नंबर पर ईमेल के जरिए आपको मैसेज किया जाएगा। फिर ये नियुक्ति की अयोग्यताएं अपात्र पात्रता परिणाम के बारे में ये पेंशन विवाह ऑनलाइन आवेदन निर्देश है ये अलग अलग आवेदन पत्र जैसे आवेदक को सुविधाएं दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ संबंधित सेवा नियम अध्ययन पूरा करें उसके बाद ही इस फॉर्म को भरें। फिर ये लाइव फोटो अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं इसमें ये अभ्यर्थियों विज्ञापन वहाँ जाकर
पढ़ना है। फिर ये फ़ोटोग्राफ हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने आवेदन अस्वीकार किया जाएगा और आवेदक को आवेदन में पत्र में लाइव फ़ोटो का आवेदन सबमिट किया जाना आवश्यक है। और लाइव फ़ोटो के लिए 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात फिर अपना पलक 2-3 बार झपकाएँ। यदि आपकी फ़ोटो बंद आँखों के साथ कैप्चर हुई तो फ़ोटो पुनः कैप्चर करें और फ़ोटो कैप्चर किए जाते समय आप सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो अपना फ़ोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फ़ोटो अस्पष्ट या चमक के साथ कैप्चर ना हो। फिर इसके बारे में पूर्व इसमें ये बताई गई हैं और ये क्या अपलोड करने हैं। परीक्षा फिर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन संशोधन कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसमें ओटीआर स्वयं के नाम से लिंग परिवर्तन करना है तो उसे सर्वप्रथम अपने आधार जन आधार परिवर्तन कराना होगा और उसके बाद में एक पोर्टल खोला जाएगा, आपको उसमें करना है। फिर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अवधि के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन संशोधन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन बंद होने की 3 दिन की अवधि के अंदर ऑनलाइन आवेदन संशोधन करने की अनुमति होगी। फिर आवेदन में शैक्षणिक योग्यता में प्रथम अंकित योग्यता की प्रतिस्थिति नवीन शैक्षणिक योग्यता का नाम अभ्यर्थी पात्र का होगा। फिर इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं तो सबसे पहले इस बात की सलाह दी जाती है कि आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। हाँ, अब ये पेपर की थोड़ी सी बात करें तो इसमें यह परीक्षा 300 अंकों की होगी। इसके लिए प्रश्न पत्र एक ही होगा और टाइम अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। अब प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे और उसमें फिर प्रश्नों के लिए एक ही भाग तक काटा जाएगा और यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर देना। फिर ये सिलेबस की बात करें तो ये कक्षा 6 से 8 तक ये भूगोल, ये राजस्थान भाषा 25 अलग। और सबसे पहले सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। तो फिर ये पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग, ये सब आप अच्छी तरह से देख लेना। ओबीसी आरक्षण के अकॉर्डिंग अनुसूचित क्षेत्र के लिए, फिर गैर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए महिलाओं की कितनी है, पूरी पूरी यह पोस्ट है दी गई है। इसी तरह से यह रीट लेवल के लिए मैंने यह 2 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट लेवल के लिए अलग बनाया है और यह सेकंड लेवल के लिए भी मैंने अलग बनाया है। आज सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।